हेलो बच्चों, एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। मैं इसमें से 2-3 सवाल बता दे रहा हूँ, बाकी आप जो है लगाइए। जो नहीं आता वो कमेंट में पूछिएगा। तो देखिए, जैसे आपको कह रहा है 140 दिया है, तो आप इसे 2 से काटिएगा तो 7 दूनी 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटिएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब इसे आप काटिए, 7 बचे 35। तो इसे आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ 2 बार है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। मैं आपको इसको बता देता हूँ। तीसरा, इसको आप काटिए 3 से। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21 और 5 3 15। फिर आप इसे 3 से काटिएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। तो आप इसे अब 5 से काट दीजिए, तो हो जाएगा 8 पंचे 40 और 5 बचे 25। फिर इसे आप 5 से काटिएगा, आपका हो गया 17 बचे 85। तो आप इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो आप इसको लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। आप इसको भी देख लीजिए। आप इसे 5 से काटिएगा। 5 1 के 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 1 के 5। फिर ये आपका 7 से कटेगा। 7 1 के 7। उसके बाद हुआ आपका यहाँ हो गया 30। तो 7 चौकी 28 और आपका बचा 2, 7 त्रिक 21। अब आप इसे 11 से काट दीजिएगा। 11 1 के 11 और आपका 11 3 33। तो आप इसे लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से लगा लेंगे। जो सवाल नहीं आएगा आप कमेंट में पूछेंगे। चलिए, आपको दूसरी सवाल बताते हैं। आपसे दूसरी सवाल में कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके बाद कह रहा था इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। जांच करना है। जांच कीजिए कि आपको जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसी से आपको जांच करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका। पहला 26 और 91। आपको इसका HCF निकालना है। HCF और LCM निकालने के बाद क्या करना है आपको,
जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा कि नहीं। तो आप इसे निकाल दीजिए। पहला सवाल ये है, दूसरा दिया गया आपका 510 और 92। तीसरा आपका दिया गया है 336 और 54। चलिए देखिए इसको। छब्बीस और 91, तो इसको आप काटिएगा। 13 दूनी 26, ये जो हो रहा आपका 2 गुणे 13, इसको आप काटिए 91 को, तो आपका कटेगा 7 से। 13 सत्ते 91, आप इसको लिखिएगा 7 गुणे 13। तो इसलिए आपका वो बताना है इसमें एचसीएफ जो बन रहा है आपका 26 और 91 का, अभाज्य गुणनखंडों की, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। आप देख रहे हैं इसमें सबसे छोटी घात ली जाती है, बड़ी नहीं, सबसे छोटी घात ली जाती है। तो आप देखिए जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं, आपका 13 मिल रहा है यहाँ पर, तो इसका जो एचसीएफ बना वो 13 हो गया। एलसीएम आप देखिए 26 और 91 का जो आपका एलसीएम, तो 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 7 दूनी 14 गुणे 13। आप इसका गुणा करेंगे तो आपका 182 आएगा। अब आप इसमें बताइए, आपसे कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। आपको ये चेक करना है, बताना है, इसको जांच करना है। आप देखिए यहाँ पर दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आपकी जो दो संख्याएं हैं वो है 26 गुणे 91, और आपका एचसीएफ जो निकला है वो 13 है। एलसीएम आपका 182। तो आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2366। इधर भी आपका आएगा 2366। ये दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो आप इस तरीके से दोनों सवाल लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो आपको बताया जाएगा। अब आपसे इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड बी द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो तीसरे में आपसे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड बी द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ बताने हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम
HCF और LCM। ज्ञात कीजिए। संख्याएं आपकी दी गई हैं। पहला 12, 15, 21। दूसरा आपका है 17, 23, 29। तीसरा आपका दिया गया 8, 9 और 25। तो आप जो है निकालिए। 2 से काटिए तो 6 दुनैया 12, फिर आप 2 से काटेंगे 3 दुनैया 6। तो आपका जो 12 का बन रहा है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का आप काटिए, 3 से कटेगा तो 5 3 15। 21 को आप काटिए, 7 3 21। तो आप लिखिए इसके 3 गुणे 5 और 21 का आपका 3 गुणे 7। तो इसमें आपका जो HCF बन रहा है, HCF 12, 15 और 21 का HCF अभाज्य गुणनखंडों की, इसमें है आपकी सबसे छोटी घात जो इन संख्याओं में क्या हुआ निष्ठ है। देखिए इसे 3 आपका समय मिल रहा है तो आपका इसमें बनेगा 3। LCM 12, 15 और 21 का LCM आपका तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे 2 घात 2 गुणे 3। तो यहाँ पर आपका होगा 2 घात 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दुनैया 4 और 5 3 15 गुणे 7। आपका हुआ 15 चौका 60 7। तो आप इसका गुणा करेंगे तो 6 7 42 420। आपका जो LCM बना है वो 420 है और जो आपका HCF बना है वो 3 है। आप इसी तरीके से थोड़ा सवाल लगा लीजिएगा, जो नहीं आएगा आप कमेंट में बताइएगा, पूछिएगा। आगे देखिए आप आगे आपसे कह रहा है चौथा HCF $306 और 657। आपका HCF इनका दिया गया है 9 दिया है। तो LCM है आपका 306 और 657 ज्ञात कीजिए।
तो आपको ज्ञात करना है। अभी अभी आपको एक फार्मूला बताया गया था, चाहे आप ऐसे करिए और चाहे आप ऐसे लिखिए, HCF गुणे LCM दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप देखिए इसमें जो है इसका आपका HCF पता है, HCF आपको दिया गया है, इसमें आपका HCF 9 है, LCM नहीं पता है, और दो संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657। तो आप LCM बराबर बताइएगा, तो यहां 9 से इसको काट दीजिएगा, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36। आप इसका गुणा करेंगे, आ जाएगा 22,338। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से आप का आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका कि जांच कीजिए कि पांचवा क्वेश्चन दे रहा है आपको, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्यायन के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यही आपसे पूछ रहा है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे यदि से घात n अंक 0 पर समाप्त होती है तो ये संख्या पांच से विभाज्य होगी। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि
से घात n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 पावर n। तो इसमें आप देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड जो हो रहे हैं 2 गुणे 3, यानी ये एक अद्वितीय गुणनखंड है। गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो इसलिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार कोई भी प्राकृत संख्या n पर, कोई भी प्राकृत संख्या 6 घात n पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। ये आपका हो गया। अब अगली सवाल आप देखिए। अगला आपसे कह रहा व्याख्या कीजिए कि सवाल नंबर 6 कह रहा व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो इसको सॉल्व आप करेंगे। आप इसमें लिखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती हैं।
की जा सकती हैं। इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये आपका धन्यवाद।